हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जय। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है एमएस पेंट के ऊपर। लास्ट में मैंने आपको एमएस पेंट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको एमएस पेंट के अंदर फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको डिटेल में क्लियर किए थे कि किस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं। सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, और सेव करते हैं तो उसको जेपीजी, पीएनजी, बीपीएम, सॉरी बीएमपी फॉर्मेट में या जीआईएफ पिक्चर में किस तरह हम सेव कर सकते हैं या किस तरह से सेव नहीं कर सकते। तो चलते हैं आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए। और हाँ, लास्ट टाइम मैंने जो करवाया था वो था व्यू। इट मीन्स आपका जो देखने का नजरिया है या आप उसको किस तरह से देख सकते हो जो आपने कोई चीज कंटेंट रेडी किया हो। ठीक है ना, ठीक है ना क्लास। तो चलते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट जरूर करें। अगर किसी को डाउट रहता है तो डाउट के लिए ऑप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप जाके मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और स्क्रीनशॉट लो और सीधा वहां पे भेज दो कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो आई होप मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसका तोड़ बता दूं, तोड़ मतलब उसका इलाज बता दूं कि हाँ आप ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो एसआर के कंप्यूटर सेंटर मींस दीननाथ कॉलोनी के अंदर लैंडमार्क रहेगा एसआर के मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आके मेरे पास ज्वाइन भी ग्रुप ज्वाइन भी कर सकता है और ऑफलाइन ऑफलाइन भी सीख भी सकता है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा और जिसमें प्रैक्टिकल सेशन, वीकली टेस्ट, साथ के साथ आपको थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल कैसे करना है, हर चीज के बारे में आपको डीपली एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं कि भी सीधा आपको बता दिया और ऐसे ऐसे कर लो, नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑनलाइन आप कर ही रहे हो, अगर कोई ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है, थोड़ा और एडवांस का सीखना चाहता है, देखो यूट्यूब है, कंटेंट है, इससे भी ज्यादा होता है डीपली, वो ऑफलाइन पे मिल सकता है आपको। ठीक है ना, तो ऑफलाइन भी जुड़ सकता है, ऑनलाइन बाकी मैं दे ही रहा हूँ क्लासेस। तो आई होप आप सभी समझ में होंगे। तो चलो चलते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट होम टैब है, होम टैब में सबसे पहले क्या है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट में क्या हुआ, जैसे मान लो मैं ओपन कर लेता हूँ कोई भी पिक्चर, एनीथिंग, एनी पिक्चर। लो जी, सेव कर दे भाई। अरे ना कर भैया, अरे हो क्या रहा है इसका? दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ये मैंने की ओपन और यहाँ पे गए, ये ओपन हो गई, ओपन हमारे पास ये हो गई। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऐसे करके, इस पे सिलेक्ट पे ओपन किया, ऑप्शन पे क्लिक किया, जैसे मैंने इसको हाफ सिलेक्ट कर लिया, अब जैसे इसको आप राइट लेफ्ट राइट क्लिक करके और इसको ऐसे उठाओगे तो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे का ऐसे ही सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर दिया और कॉपी करोगे, कॉपी, तो भाई साहब ऐसे कॉपी की कॉपी उड़ जाएगी, कॉपी उठ गई। सुनना की बात। लेकिन अब एक चीज देखो, उन्होंने सर आपने उठाई क्यों, तो उठानी थी ना, उठानी नहीं थी। क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे सिलेक्ट किया और कॉपी कर दिया। ठीक है, और यहाँ जाके साइड में क्लिक करके अनसिलेक्ट हो गया वो, फिर पेस्ट कर दो। अभी देखो आ गया ना उसके जैसे सेम। तो इसकी कॉपी निकल के आ गई। अब ये आप कहोगे सर ये व्हाइट व्हाइट सा क्यों आ रहा है इसके साथ, ये तो पंगा करते हैं खड़ा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, तो कट कॉपी पेस्ट का अंदर समझ में आया। कट क्या करोगे, यहाँ से ऐसे करोगे तब भी कट हो जाएगा, या फिर ऐसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे कट करोगे तो ये भी कट हो गया, अब ये हट ही गया। अब इसको दोबारा से पेस्ट करोगे तो ऐसे आएगा। आई बात समझ में। तो ये कट कॉपी पेस्ट तो आपको शायद ही बहुत ही इजी है। और कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट और कंट्रोल एक्स से कट होता है। आई होप सभी को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो अब पेस्ट के अंदर थोड़ा सा एक टूल क्या है, जैसे मैं चला गया, पेस्ट है, पेस्ट तो हो गया, सिंपल पेस्ट हो गया। एक पेस्ट फ्रॉम है,
पेस्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो फोटो है, पिक्चर है, हमें कोई बाहर से पेस्ट करनी है। समझ में आई मेरी बात? बाहर से कोई पिक्चर लेके आनी। जैसे मैं पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और जाने के बाद पिक्चर, ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे पिक्चर। आई बात समझ में? ये आ गई पिक्चर हमारे पास। अब इसके आने के बाद आपको क्या करना है? अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, ये तो आपने ला दी, लेकिन आप तो एक जुगाड़ और करते थे। फाइल पे गए, ओपन पे क्लिक किया, ऐसे भी ला सकते हो आप तो। हाँ जी, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी पिक्चर आ सकती है। और अगर बाय चांस आप अंदर आ गए, आपके पास फाइल बिल्कुल खाली है, यहाँ पे जाओ, पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करो और ऐसे इस पिक्चर को अंदर लेके आ जाओ। समझ में आई बात? तो ये एक तो ये तरीका है पहले कि पेस्ट फ्रॉम से लाने का। दूसरा तरीका क्या है कि ओपन करके लाने का। अब हम तीसरा तरीका बता देते हैं आपको लला। तो तीसरा तरीका क्या है? आप कहाँ गया पिक्चर, सॉरी कॉपी कह रहा हूँ। यहाँ से जाओ सीधा और यहाँ से ओपन विद में करो और यहाँ जाओ पेंट, डायरेक्टली पेंट में ओपन हो जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट वाला कोई सीन नहीं। और आप देख भी सकते हो पिक्चर प्रॉपर आ रही है। अगर मैं ओपन करना चाहूँ ना तो यहाँ से ये पिक्चर को इस पिक्चर को ऐसे कैसे ओपन भी कर सकता हूँ। देखो ये सेम यहीं से ओपन हुई है। आप कहोगे सर पता तो लग नहीं रहा। देखो जी अब पता लगेगा। अब देखना, ओपन ये पिक्चर, अरे यार डोंट सी, आ गई ना ऐसे कैसे? तो तीन तरीके हैं, एक यहाँ से, एक ओपन करके, एक बाहर से जाके उस पर किसी पिक्चर पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके ओपन विद में जाओ और इसको पेंट में ओपन कर दो। देन वो ऑटोमेटिक इसमें ओपन हो जाएगी, पेंट में ओपन हो जाएगी। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। तो चलिए आगे टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ये है सिलेक्ट। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक तो तरीका हो गया एक बॉक्स टाइप में, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है, एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन होता है। ऐसे करेंगे भाई साहब, ये देखो ऐसे निकल के आएगा पूरा पीस सा निकल के आ गया ना। ये होता है फ्री हैंड टूल टाइप में। ये देखो ये निकल के आ गया। आई बात समझ में? अब एक तरीका और है क्या? ये तो है फ्री हैंड टूल ए, जैसे मान लो इसको मैंने किया ऐसे, और यहाँ पे जाने के बाद सिलेक्ट ऑल कर दिया तो ये पूरे को सिलेक्ट कर देगा। ये तो कर दिया पूरे को सिलेक्ट। अब मैंने इसको किया ऐसे, यहाँ पे क्लिक किया इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट, एक बार इन्वर्ट मैंने वो बताया था ना कि जिसको सिलेक्ट कर रखा है उसको छोड़ देगा और बाकी को सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही इसमें है कि जिसको सिलेक्ट कर रखा है उसको छोड़ देगा और बाकी को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे जैसे कि है, अब जैसे ये हो गया, बाकी उसको छोड़ दिया, देखो वहीं वहीं पड़ा है वो, और इसको सिलेक्ट कर चुके हो। इन्वर्ट में होता है उल्टा। जैसे मान लो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया सिलेक्ट, अब इसको छोड़ दे और पिछले वाले को सिलेक्ट कर ले कि हाँ भाई हमने वो छोड़ दिया। लो जी, ये लो ये यहीं पड़ा है। आई होप बात समझ में आ रही होगी सभी को, है ना? तो सिंपल सा है। तो रेक्टेंगल सेट करेंगे। अब क्या है, जैसे मान लो इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं लेके जाता हूँ, व्हाइट व्हाइट आ रहा है पीछे, आ रहा है। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाओ और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर दो। क्लिक करते साथ अब देखो क्या होगा, कुछ दिखा फर्क? अरे फर्क दिखा कुछ? देखो ध्यान से देखना, ये सिलेक्ट किया, उठा के ऐसे चल दिया तो ये ऐसे हो रहा है। पहले तो मैं इन्वर्ट ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन बंद कर देता हूँ। ये हो गया, देखो व्हाइट व्हाइट आ रहा है प्रॉपर। अब जैसे ही मैं इस पर ट्रांसपेरेंट करता हूँ, क्या दिखाई दे रहा है आपको कुछ? अब जैसे मैं ट्रांसपेरेंट चालू करता हूँ, ये देखो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया,
ये ऑफ हो गया। आई होप मेरी बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई हो। अगर टूल के बारे में पता लग गया तो ये समझ लो बल्ले बल्ले है, टूल बहुत ही अच्छा है। जैसे कहते हैं ना बैकग्राउंड रिमूव करना, ये वो टूल है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हुए हम बताते हैं अगले टूल के बारे में आपको। ये डिलीट का मतलब तो ये होता है ऐसे सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, बाकी तो सारे तो टूल मैंने आपको बताई। अब जैसे ये है कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें मेरे को आपको कोई चीज क्रॉप करनी है, फॉर एग्जांपल ये करना है क्रॉप। क्रॉप करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एक्स, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लो इसको ऐसे, ये कर लिया। अब देखो क्रॉप का ऑप्शन चल गया। और कंट्रोल शिफ्ट एक्स इसकी शॉर्टकट कमांड होती है, क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एक्स। और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाएंगे तो ये क्या हो गया? क्रॉप हो चुका है। जो बाकी एरिया होता है वो हट जाता है ऑटोमेटिक। समझ में आई बात? ये रीसाइज का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए एक स्पेशल क्लास रहेगी, इसमें आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँ। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्रॉप कर दिया। अब मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, ये इधर हो गया, ये फ्लिप हो गया एंड देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? आई होप सभी को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। किसी को डाउट ना रहे भाई, ठीक है ना? डाउट रहे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप जाके मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप से मिलेगा आपको समाधान। एसआर के कंप्यूटर सेंटर वाले बताएंगे आपको हर बात में, हर एक टूल का ज्ञान। ठीक है, बाकी आपको ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप में शर्म, आपको शर्म आती है ना, शर्म, ठीक है, शर्म आ रही है तो क्या करो, कम से कम कमेंट तो कर दो, सर हमारे को यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। तो कमेंट में मैं आपको शायद वहां से पढ़ के मैं नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर करूँ। ठीक है भाई? देखो डाउट बताओगे तो चीजें समझ में आती है ना। अगर आप किसी चीज आपको कोई डाउट ही नहीं बताओगे तो फिर कैसे समझ में आ जाएगी? समझ में आ? चलो आगे बढ़ते हैं बकवासबाजी बंद करते हुए। सबसे पहले है भाई यहाँ पे ये रोटेट तो आ गया समझ में आपको। ये है पेंसिल। पेंसिल को हम इस तरह यूज कर सकते हैं, यहाँ से जाके इसका साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। और कितना मोटा करना है, निब कितनी मोटी करनी है, उस टाइप से। ठीक है, इस तरह से। कलर यहाँ पे कौन सा लेना है? इसमें रेड लेना है, यहाँ पे ब्लू लेना है, यहाँ पे ये पर्पल सा लेना है, और भैया ये भी ले लेना है। जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि भी आप पेंसिल में क्या कलर चलाना चाहते हैं। तो ये तो पेंसिल है। देन उसके बाद है फिल टूल। ये होते हैं फिल। बाल्टी दिख रही होगी आपको, ये फिल विद कलर, क्लिक एंड एरिया। मैं बताता हूँ इसको, इसके हिसाब से नहीं पड़ते। इसके हिसाब से क्या है, जैसे मान लो ये हो गया, ये बना दिया मैंने, बाल्टी ले लिया। अब इसमें मैंने कर दिया रेड कलर। अब देखो इस एरिया को हमने फिल कर दिया सिर्फ इस बाल्टी से। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल क्या होता है कि भी इसके द्वारा हम किसी भी बॉक्स में या शेप में उसमें प्रॉपर एक फिल कर सकते हैं कलर को। ठीक है, इसमें आप थंबनेल, बिजनेस कार्ड और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो एडवांस लेवल में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती इतना खास। लेकिन जो मेरे लिए, मेरे हिसाब से जो इसका मैक्सिमम यूज है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट यूज है, वो क्या है? पिक्चर का साइज कंप्रेस करना, वो क्या कहते हैं इसको, यूट्यूब थंबनेल बनाना, बिजनेस कार्ड बनाना। लेकिन आपको बनाने आने चाहिए। क्यों? एक माइंड, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपका कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा रखना है, स्टाइल कैसा रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है बच्चों। ठीक है ना? तो चलते हैं आगे। येलो कलर इधर ले सकते हैं, तो इस तरह से आप इससे कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है भाई? ये है हमारे पास। अल्फाबेट लिखना है कुछ भी, जैसे मान लो जय कुमार लिखा है मैंने। अब इसको सिलेक्ट कर लो, आपको चाहिए ब्लैक में, ये देखो ब्लैक में आ गया। अब आप इसको, लेकिन एक एक शर्त है, इसको आप दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। कभी आप सोचो कि एडिट कर देंगे, नहीं जी, एडिट नहीं कर पाओगे आप। इसको ही एडिट कर सकते हो बस। अब
सिर्फ इस इसको यहाँ पे गए, इसका स्टाइल यूज चेंज कर दो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फॉन्ट का साइज कितना बढ़ाना है, 72 करना है भाई, हो जाएगा ये भी। ये हो गया, ठीक है। और इसको रेड कलर में करना चाहते हो और अब येलो में लिखना चाहते हो, कैसा भी कर सकते हो, ठीक है। दो कलर हैं, दोनों में से कोई सा भी चूज कर लो। अब इसमें ये है, ठीक है। ये वाला करना चाहते हो, ये वाला कर लियो। तो वैसे तो 1 और 2 सिर्फ एक में यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। समझ में आई बात? सिंपल है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं है इसके अंदर। एडिट टूल है, एडिट में आप कोई भी कलर बना सकते हो अपनी तरीके से, अपनी तरफ से, ठीक है। और एडिट विद 3D पेंट है, अगर आपके में ऑप्शन आए तो ऐसे ही डोंट सेव करोगे तो दूसरे तरीके का आपके पास पेंट ओपन हो जाएगा जो 3D में होगा, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। अभी चलते हैं अपने टूल पे जो बाकी के रह गए हैं। ये है इरेजर। इरेजर को बड़ा करने का तरीका क्या है, Ctrl+। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो रफ करता चलेगा। इस पे जैसे राइट क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गए, ये देखो व्हाइट में क्लिक किया, और जहाँ पे जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे, ठीक है। रफ करने के बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है क्लास। देन उसके बाद अगला टूल है हमारे पास पिकर का, कलर पिकर जिसे बोलते हैं। पिक का कलर फ्रॉम द पिक्चर एंड यूज इट फॉर ड्राइंग। यहाँ पे गए आप, आपको मैं पिक्चर लेके दिखाता हूँ। कोई सपोज मान लो मैंने ये वाली पिक्चर ले ली, ठीक है। और आपके पास ये पिक्चर है, पिक्चर लेने के बाद आप क्या करोगे, इसमें ना जैसे मान लो ये यूएसबी के ऊपर रेड सा कलर है, मैरून सा कलर है, ये दिखाई दे रहा होगा। आप इसको लेना चाहते हो, यहाँ पे जाओ, इस पे क्लिक कर दो, ये आ गया कलर। अब इस बाल्टी से जाके और यहाँ पे फिल कर दो, क्या ये सेम कलर है ना। जो वो कलर पिक करेगा उसी कलर को यहाँ पे लेके आ जाएगा। इसका ये काम होता है, समझ में आई बात? अब एक और पिक्चर लेके दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे कि समझने दे देते, चलो ये है मेरे पास पिक्चर, और मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ। कर ली मैंने छोटे इसको। यहाँ पे गए सबसे पहले, और जो ये मेरा टी शर्ट का कलर है इस पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये कलर पिक कर लिया इसने, एंड देन बार पेस्ट किया। क्या सेम सेम कलर है? ये इसका कलर पिक का काम होता है कि भी किसी भी पिक्चर का कलर उठा के उसको पिक कर लेना। क्या कर लेना? पिक कर लेना। समझ में आई मेरी बात? आई होप मेरे बताए हुए सारे टूल आपको समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं आ रहे, अगर आप कहीं डाउट भी बन रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मेरे को डाउट सेशन क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट है व्हाट्सअप कर दो मेरे को, तो मैं वहाँ से आपको क्लियर करवा दूँ। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो लास्ट टूल है हमारे पास, जो अब तक का लास्ट टूल है वो है मैग्नीफिशर। मैग्नीफिशर में क्या होगा, जैसे मान लो आपने कोई भी ये लिख दिया, आपको ये जूम करके देखना है, इस तरह से उस चीज को जूम करके दिखाएगा, और इसको बंद कर दो, फिर आप इस पे काम करोगे। समझ में आई बात? जैसे मान लो ये रेड है, रेड करना है मेरे को, ये इस चीज को रेड करेगा। आई बात समझ में? तो मैग्नीफिशर का वर्क क्या होता है, उसको जूम करना होता है। क्या होता है? जूम करना। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ दोबारा से, यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे जाने के बाद इस पे क्लिक किया, और ये देखो, अगर मैं इससे दूर से करता ना तो मेरे को पक्का पता नहीं लगता कि भाई इस पे कलर होएगा या नहीं होएगा। उससे क्या होता है कि कई बार गलती हो जाती है। तो उस चीज से बचने के लिए क्या है, उसको जूम कर लो प्रॉपरली। जूम करने के बाद फिर उस टेक्स्ट या फॉन्ट या कुछ भी हो, शेप वगैरह, उस पर आप कलर कर सकते हो अच्छी तरीके से। आई होप मेरी बात बताई हुई आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। तो यहाँ तक की हमारी लास्ट क्लास है। आने वाली क्लास में मैं आपको ब्रश, शेप एंड आउटलाइंस के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है या फिर कमेंट भी कर सकता है। कंटेंट आपको अगर यूजफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड
गुड नाइट।